नमस्कार, मेरा नाम है चंद्र प्रकाश। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसान विरोध क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल आसान शब्दों में। इस विरोध की शुरुआत सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों से हुई। तो पहले देख लेते हैं तीनों कृषि कानून है क्या, फिर विरोध की वजहों पर चर्चा करेंगे और साथ में ही किसानों की मांगों के बारे में भी जानेंगे। पहला, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण कानून। इस कानून में ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और व्यापारियों को मंडियों से बाहर फसल बेचने और खरीदने की अनुमति होगी। साथ ही राज्य के अंदर तथा 2 राज्यों के भीतर व्यापार को बढ़ावा देने तथा मार्केटिंग एवं ट्रांसपोर्टिंग खर्च को कम करने की बात कही गई है। दूसरा, कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी बड़ी बड़ी कंपनियां किसानों से संपर्क करेंगी तथा उनके फसलों का दाम पहले से तय कर लेंगी। थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं तथा निर्यातकों के साथ किसानों को जोड़ने का प्रावधान है। आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020। इस कानून से पहले आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक पूर्व में कानून के रूप में कार्य कर रहा था। पहले व्यापारी किसानों से उनकी उपज को औने पौने दामों पर खरीद कर उसका भंडारण कर लेते थे। बाद में उसकी कमी बताकर कालाबाजारी करते थे और फसलों को अधिक दामों में बेचते थे। इसी को रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम बनाया गया था, लेकिन सरकार ने आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020 बनाकर अनाज, तिलहन, दलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू आदि को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया। यानी अब व्यापारी अपने पास इन वस्तुओं का भरपूर भंडारण कर सकते हैं। किसान विरोध क्यों कर रहे हैं? पहला, पूंजीपतियों का कब्जा। किसानों को डर है कि नया कानून लागू होने से कृषि भी पूंजीपतियों एवं कारपोरेट घरानों के हाथ में चली जाएगी। दूसरा, ये कानून बाजार के लिए है, ना कि किसानों के लिए। 86% छोटे किसान एक जिले से दूसरे जिले में ही अपने फसलों को बेचने नहीं जा पाते। किसी दूसरे राज्य में जाने का सवाल ही नहीं उठता। तीसरा, मंडियों की समाप्ति। वर्तमान में कुल 2500 एमएसपी मंडियां हैं जहां किसान अपने अनाज को बेचते हैं। किसानों को डर है कि इस कानून से मंडियों की समाप्ति हो जाएगी, जिससे बड़े किसान को तो समस्या होगी ही, छोटे किसान भी तबाह हो जाएंगे। कालाबाजारी और जमाखोरी को बढ़ावा। बड़े बड़े व्यापारी किसानों से अनाज सस्ते में खरीद कर उसका भंडारण कर लेंगे और जब बाजार में इन अनाजों की कमी आएगी तो उसे भारी दामों में बेचेंगे, यानी अनाजों की कालाबाजारी करेंगे। किसानों की मांगे। पहली मांग, आंदोलनकारी किसान तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। दूसरा, किसानों को लिखित में आश्वासन दिया जाए कि एमएसपी और कन्वेंशनल फूड ग्रेन खरीद सिस्टम खत्म नहीं की जाएगी। इसके लिए सरकार चाहे तो अलग से विधेयक लेकर आए। साथ में उन्हें लिखित दिया जाए कि एमएसपी से कम मूल्य पर उनके फसलों को कभी खरीदा नहीं जाएगा। तीसरा, खेतों में पराली जलाने से 5 साल की कैद और 1 करोड़ जुर्माना लगता है। किसान इसे खत्म करने की मांग कर रहे हैं। चौथा, पराली जलाने की वजह से जिन किसानों को गिरफ्तार किया गया है उन्हें मुक्त किया जाए। पांचवा, सरकार बिजली वितरण का निजीकरण कर रही है, जिसमें किसानों की सब्सिडी या फ्री बिजली सप्लाई की सुविधा खत्म हो जाएगी। किसान बिजली के निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। आखिर पंजाब के किसान ही क्यों सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं? इस किसान विरोध प्रदर्शन में सबसे ज्यादा पंजाब के किसान हैं। इसकी वजह भी है, पंजाब में होने वाले गेहूं और चावल का सबसे बड़ा हिस्सा एफसीआई यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या तो पैदा करती है या उसे खरीदती थी। साल 2019-20 के दौरान केंद्र ने करीब 341 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा, जिसमें से करीब 130 लाख मीट्रिक टन अकेले पंजाब से। साथ में ही इन तीनों कृषि कानूनों के लागू होने से सबसे ज्यादा असर पंजाब के किसानों पर ही पड़ा है। जुड़े रहे हमारे साथ, क्योंकि अगले वीडियो में हम यूट्यूब पर पहली बार सन 1947 से लेकर अब तक हुए किसान आत्महत्या के आंकड़ों को लेकर आ रहे हैं। साथ में ही किस तरह से किसानों ने मोपला बारदौली खेड़ा आंदोलन से अंग्रेजों से लेकर केंद्र सरकार और कई बार राज्य सरकारों की सत्ता को उखाड़ फेंक कर अपने शक्तियों का प्रदर्शन किया। धन्यवाद।